नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 3 मार्च सेकेंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चंस। फर्स्ट शिफ्ट के ऑलरेडी आपको 25 क्वेश्चंस मिल चुके हैं, 18 सेट हैं, सेकेंड सेट ये है और बाकी मैथ्स के 18 सेट के टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज सोल्यूशंस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सीपीओ के भी सेम शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जो भी एग्जाम टीसीएस ने लिया है लगभग मैंने सारे के टॉपिक वाइज एंड शिफ्ट वाइज एनालिसिस और सॉल्व करके सॉल्व पेपर प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जाके टेलीग्राम पे सर्च करिएगा कंपटीशन प्रिपरेशन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में कहा गया इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको उपयुक्त वर्ड चुनना है जो आपको ब्लैंक फिल करने में मदद करे। पहला वर्ड दिया गया ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स होता है कोई चीज़ शुभ। पहले मैं चारों वर्ड्स की मीनिंग बता दूं ताकि आपको फिल करने में आसानी हो। ऑडेसियस मीन्स क्या होता है, कोई नीडर टाइप का हो, ब्रेव टाइप का, तो उसको कहते हैं नीडर। ऑस्पिशियस मतलब शुभ, ऑडेसियस मतलब होता है नीडर। ओकेशनल मीन्स होता है कि कोई चीज़ असामयिक हो या प्रासंगिक हो। असामयिक ही कहिए, कभी कभार कह सकते हैं, कभी कभार, या इसका हिंदी एग्जैक्ट लिखना हो तो लिख सकते हैं असामयिक। ठीक है। और ओमिनियस मतलब होता है कि कोई चीज़ अपशगुन हो जाए। क्या हो जाए? अपशगुन हो जाए। कोई चीज़ अपशगुन अगर आपके लिए हो जाए तो उसको कहते हैं ओमिनियस। देखो, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है? शुभ। अब देखिए, आपसे कहा गया इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। नया बिजनेस किस दिन शुरू किया जाता है? जो दिन शुभ हो। यानी आपको कहा, अगर आपसे आंसर पूछा जाएगा कि सर इसमें क्या फिल करेंगे, तो आप कहेंगे ऑस्पिशियस भर दीजिए, क्योंकि ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ और शुभ दिन ही कोई चीज़ शुरू किया जाता है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा इट इज़ एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, यानी कि ये एक बहुत शुभ दिन है आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपको इनकी मीनिंग पता चल गई तो थोड़े से मतलब इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी जानने बहुत ज़रूरी है। तो सिनोनिम मैं बता दे रहा हूँ, एंटोनिम आप खुद ब खुद निकाल लेंगे। देखो, ऑस्पिशियस के लिए अगर मैं बात करूँ तो लकी इसका पहला एग्जाम्पल सिनोनिम होता है। लकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लकी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? अगर मैं बात करूं तो ऑस्पिशियस का और सिनो क्या हो सकता है? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ FAVORABLE। फेवरेबल मतलब भी होता है शुभ। अच्छा, फेवरेबल की दो स्पेलिंग, दोनों का मतलब यही होता है VOURABLE। इन दोनों का मतलब होता है शुभ। कोई चीज़ आपके लिए लकी है, फेवरेबल है या ऑस्पिशियस है, सबका मतलब हो गया शुभ। ठीक है। और बाकी वर्ड्स के भी सिनो जान लेते हैं। अगर हम बात करें ऑडेसियस की सिनो की, तो ऑडेसियस मतलब होता है निडर, तो इसका सिनो हो जाएगा इंट्रेपिड। बहुत फेमस है, INTREPID, इंट्रेपिड। अगर मैं बात करूं डॉन्टलेस, तो ये भी इसका सिनो होता है। डॉन्टलेस मतलब भी सेम होता है, निडर। ठीक है। अगर मैं बात करूं ओकेशनल की, तो ओकेशनल आपको पता होगा कि कभी कभार, सेल्डम कह सकते हैं। ओमिनियस मतलब क्या होता है? ओमिनियस मैंने बताया अपशगुन, तो ऑस्पिशियस का एंटोनिम भी हो जाएगा। ओमिनियस के लिए हम लिख सकते हैं सिन, पाप वाला, सिनिस्टर लिख सकते हैं। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब भी अपशगुन हो सकता है। मिनेसिंग मतलब तबाही मचाने वाला, तो वो भी अपशगुन होता है। या हम बात करें बेलफुल, तो उसका भी मतलब सेम होता है। बेलफुल का क्या होता है? ओमिनियस। तो आपको मीनिंग भी पता चल गया, क्या आएगा ये भी पता चल गया, और आपको एंटोनिम और सिनोनिम भी पता चल गया। यानी अगर आपसे ऑस्पिशियस का कोई पूछे कि सर एंटोनिम क्या होगा, तो आप कहेंगे सिनिस्टर, मिनेसिंग, बेलफुल, ओमिनियस, सारे इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। कहा गया सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिलेरियस, हिलेरियस का क्या बताना है? एंटोनिम। हिलेरियस मतलब क्या होता है? हिलेरियस मतलब होता है कोई चीज़ हास्यप्रद हो। हास्यप्रद हिंदी में लिख दूँ, हास्यप्रद होता है इसका मीनिंग। अगर मैं बात करूँ इसके सिनोनिम की, तो आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, अप्रोरियस। अप्रोरियस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी RIOUS, अप्रोरियस हो जाएगा। अगर स्क्रीमिंग की बात करूँ तो वो भी एकदम सही होगा, स्क्रीमिंग भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश होता है। मेरी मतलब क्या होता है? खूबसूरत। मेरी मतलब क्या होता है? खूबसूरत, यानी कि इसका मतलब होता है खूबसूरत, यानी ब्यूटीफुल।
कोई ब्यूटीफुल है तो उसको मेरी कह सकते हैं। आप स्पैंकिंग भी कह सकते हैं, इसके लिए सिनोनिम इसकी क्या हो जाएगी, स्पैंकिंग। स्पैंकिंग में भी ब्यूटीफुल होता है या मेरी होता है, ठीक है। जोवियल भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ब्लिथ की, तो ब्लिथ मतलब होता है कोई प्रसन्न है, कोई प्रसन्न है तो उसको कहते हैं ब्लिथ। इसके लिए आप लाइटसन भी लिख सकते हैं, LIGHTSOME, लाइटसम मतलब भी क्या होता है, प्रसन्न। और सैड मतलब होता है दुखी। अब आपसे पूछा गया था एंटोनिम, तो अगर एंटोनिम की बात करी जाए तो हंसने वाले की मतलब कोई हंसता है, कब हंसता है, जब वो खुश होता है। तो इसका अगर अपोजिट लिखना है तो सैड हो जाएगा, सैड मतलब होता है दुखी। तो हिलेरियस का एंटोनिम हो गया, क्या हो गया, सैड। और अगर सिनोनिम की बात करें तो अपरोरियस, स्क्रीमिंग, जोवियल, स्पैंकलिंग, सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगला बताइए, कहा गया सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सिनोनिम बताना है। अच्छा, पैथेटिक मीन्स होता क्या है, पैथेटिक मीन्स होता है कोई चीज़ दयनीय स्थिति में हो तो उसको कहते हैं पैथेटिक। दयनीय, दयनीय मतलब होता है बहुत गरीबी टाइप की हालत, तो या आप इसको कह सकते हैं पिटिएबल, पिटिएबल भी कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं रेज्ड, रेज्ड भी, रेज्ड मतलब भी गरीबी होती है, RETCHE, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेलिंग फिर से लिख दे रहा हूँ, RWRETCHED, रेस्ट, ठीक है। पिटीफुल मतलब क्या होता है, पिटीफुल मतलब होता है दयावान, तो ये भी इसका मतलब हो गया, यानी सिनोनिम हो गया पिटीफुल। पैथेटिक मीन्स होता है दयनीय, यानी मतलब जिस पे दया की जा सके। और पिटिएबल मतलब भी वही होता है, रेस्ट मतलब भी वही होता है, पिटीफुल मतलब भी वही होता है, दयावान नहीं, दयनीय होता है, ठीक है। अच्छा, क्यूरियस की बात करें तो क्यूरियस मतलब होता है कोई आदमी उत्सुक है। उत्सुक को हम अंग्रेजी में और क्या कहते हैं, पेक्यूलियर भी कहते हैं, पेक्यूलियर भी लिख दीजिएगा इसके लिए सिनोनिम। क्वेयर भी लिख दीजिएगा, क्वेयर फिश का नाम आपने सुना होगा, क्वेयर फिश ईडियम होता है, ठीक है। तो पेक्यूलियर, क्वेयर हो गया। इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है कि जो बहुत मतलब अल्प मात्रा में, तुच्छ मात्रा में। डल आपको पता होगा, डल मतलब होता है थोड़ा सा कुंद बुद्धि का, ब्लंट भी कह सकते हैं, लिख दीजिएगा ब्लंट, ठीक है। यहाँ पे इनसफिशियंट भी लिख सकते हैं, ब्लंट, स्लगिस लिख सकते हैं, डंप लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, डल, यानी ब्लंट, स्लगिश, डंप मतलब होता है डल। अच्छा, पैथेटिक मतलब क्या होता है, दयनीय होता है। मेरे साथ रिपीट करेंगे, पिटिएबल, रेज्ड, पैथेटिक एंड पिटीफुल, सबका मतलब होता है दयनीय, मतलब बहुत किसी की दुर्दशा है तो उसको कहते हैं दयनीय। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइंड क्या है, डिग्रेड इन वैल्यूज। कहा गया इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। कहा गया देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज, यानी कि जो वैल्यूज हैं हमारी, उसमें मॉडर्न एज में, यानी जो अभी समाज चल रहा है, इसमें बहुत तेज़ी से गिराव आ रहा है, यानी गिरावट आ रही है। तो आप कहेंगे अगर गिरावट दिखाना है तो डिग्रेड से क्या गिरावट होती है, नहीं, डिग्रेड मतलब गिरावट नहीं होती। गिरावट दिखाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा डिग्रेडेशन, यानी कि ग्रेड में डिग्रेड हो रहे, जो ग्रेड था वो डिग्रेड हो रहा है। और डिग्रेडेशन क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, यानी ये क्या है, एडवर्ब है। और ये क्या है, वैल्यूज क्या है, आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, यानी डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज हो जाएगा, ना कि डिग्रेड इन वैल्यूज। यानी आपका हो जाएगा देयर इज अ ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज, देयर इज ए ग्रेट डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज इन मॉडर्न एज, मतलब मॉडर्न एज में जो वैल्यूज हैं उनकी उनको डिग्रेड होना पड़ रहा है, या वो डिग्रेड हो रही हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहा गया ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यानी उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो इसका चेंज होगा क्या, टेंस। आपको पता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी ये रिपोर्टिंग क्लॉज है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपको पता है अगर रिपोर्टिंग क्लॉज किस में है, पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है और सेड टू आस्क्ड में बदल जाता है। यानी ही आस्क्ड किससे पूछा, मी से। और उसके बाद में आपको पता है यहाँ WH फैमिली आई है, तो इफ़ और विदर नहीं आएगा। आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि अगर WH फैमिली आ जाती है तो इफ़ विदर नहीं आता, तो आपका आ जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई, यू किसके लिए यूज हुआ, मी के लिए, तो मी जो यू है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, मी के हिसाब से, यानी यहाँ पे आ जाएगा आई। और चूंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, तो आपका हो जाएगा
ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, यानी कि थर्ड वन इज करेक्ट। कहा गया इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, यानी किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर लाई करती है। प्रश्न पढ़िएगा। कहा गया द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लीजर्स। कहा गया मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, यानी कि धन बनाने में लगा हुआ है, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर्स। आपको पता है प्लेजर्स क्या है, नाउन है। इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर यूज करना है, सेंस एडजेक्टिव है नहीं, एडजेक्टिव क्या है, सेंसुअल। तो आपका किस पार्ट में एरर लाई करता है, किस पार्ट में एरर लाई करता है, सेंस प्लेजर्स वाले में, यानी आपका एरर लाई करता है थर्ड पार्ट में। यहाँ पे सेंस प्लेजर्स की जगह पे एडजेक्टिव सेंसुअल आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव आएगा। और वो क्यों, क्योंकि नाउन्स को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाया जाता है। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका करेक्ट बनेगा द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंसुअल प्लेजर्स, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कहा गया इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ तक आपका पैसेज यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोज टेस्ट है। कहा गया मशीन्स वर मेड टू बी मैन सर्वेंट, यानी कि मशीन जो है वो आदमी के मतलब सर्व करने के लिए बनाई गई थी। येट मैन हैज़ ग्रोन सो डॉट 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 ऑन देम दैट दे आर इन फेयर वे टू बिकम हिज डॉट डॉट डॉट, यानी कि जो मशीनें हैं वो किस लिए बनाई गई थी, आदमियों को सर्व करने के लिए। लेकिन आदमी इतनी तेज़ी से उस पर क्या हुआ है, डिपेंड हो गया है। क्या हो गया, डिपेंड हो गया। यहाँ पे पढ़िए, डिपेंडेंट मतलब होता है किसी पे निर्भर होना, इन्फीरियर मतलब होता है किसी से नीचा होना, सबऑर्डिनेट मतलब होता है किसी के अधीनस्थ होना, हेल्पलेस मतलब होता है असहाय होना, यानी बेसहारा होना। तो आदमी क्या हो गया है, मशीनों पे डिपेंडेंट हो गया है। क्या हो गया, डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपका आएगा एट मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हिज, यानी कि वो इस हालात में मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंसान। तो पहला तो हो गया डिपेंडेंट, अब आगे पढ़ते हैं। वो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है कोई भी इंसान मशीनों पे कि वो, आगे पढ़ते हैं, कि दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हिज। अभी तक नौकर थी, अब क्या बनने के उसमें कगार पे पहुंच गई हैं, नौकर का विपरीत मास्टर, यानी मालिक बन जाएंगी। यानी आपका करेक्ट हो जाएगा मास्टर बन जाएंगी अगर कुछ दिन ऐसे ही डिपेंडेंसी चली तो। यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा येट मैन हैज़ ग्रोन सो डिपेंडेंट ऑन देम दैट दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स, यानी यहाँ पे मालिक बन जाने के कगार पे हैं, ठीक है। अच्छा, स्लेव मतलब होता है, क्या होता है स्लेव मतलब, किसी का नौकर या दास होना। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है कोई प्रशासन करने वाला। विक्टिम्स मतलब होता है कि जो मतलब गवाही कह सकते हैं। और विक्टिम मतलब क्या होता है, विक्टिम की एग्जैक्ट हिंदी क्या होती है आप देख लीजिएगा, विक्टिम की एग्जैक्ट हिंदी मेरे दिमाग में नहीं आ रही। और मास्टर्स मतलब होता है मालिक। अगला कहा गया, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। कहा गया कि ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग डॉट 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 मशीन। अच्छा एक चीज़ बताओ, वेटिंग डॉट 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 मशीन, फिर से पढ़िए। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग, किसकी वेट करते हैं, मशीन्स की। यानी वेटिंग इनटू नहीं होगा, वेटिंग अंडर नहीं होगा, अंडर मतलब होता है नीचे, फ्रॉम मतलब होता है से, वेटिंग अपॉन, यानी किस पे, मशीन से प्रतीक्षा में और उसी में कुछ देखने में लगे रहते हैं। यानी कि उनकी जो लाइफ होती है, मतलब अब आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी का ज़्यादा पार्ट कहाँ पे, अपने मशीनों की देखभाल में और उन्हीं का वेट करने में लगा होता है। यानी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है कि हम कोई कार्य खुद नहीं करना चाहते, हम मशीनों से हर काम करवाना चाहते हैं। तो इस वजह से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, ठीक है। अगला कहा गया इन द, अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ लिया। कहा गया मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, यानी कि स्टर्न टाइप की बॉसेस होती हैं। कौन, मशीन्स। दे मस्ट बी फेड विद कोल एंड डॉट 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 पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी केप्ट एट एंड डॉट 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 टेम्परेचर। कहा गया उनको क्या खिला सकते हैं, कोयले खिला सकते हैं, एंड क्या, फोर का, एंड
देखो फेड विथ यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। गेव थर्ड फॉर्म है नहीं, गिव थर्ड फॉर्म है नहीं, गिव्स थर्ड फॉर्म है नहीं, यानी गिवन, यानी उनको या तो कोयला खवाओ या तो पेट्रोल डालो। टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विथ, यानी कि आपको पेट्रोल दो पीने के लिए और तेल दो धोने के लिए। एंड मस्ट बी केप्ट एन एट एन डॉट डॉट डॉट, किस पे रखना चाहिए, एक नियमित टेम्परेचर पे रखना चाहिए। तो आपको कहा गया, आपको पता होगा कि मशीनें किससे चलती है, चाहे कोयले से चले, चाहे तेल से चले, पेट्रोल से मतलब चले, और उनको एक नियमित टेम्परेचर पे ही हम चला सकते हैं। यानी हम किस पे चला सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है, आशावादी, आशावादी आएगा नहीं। आउटडेटेड मतलब होता है ओल्ड फैशन। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मतलब होता है कि एक नियमित यानी मतलब पर्टिकुलर, ऑप्टिमम मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्टिमम, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम मशीनों को यूज कर सकते हैं। ऑप्शनल मतलब होता है वैकल्पिक, वैकल्पिक तो होगा नहीं, यानी हम मशीनों पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है कि हम क्या करते हैं, वो हमारी मास्टर्स बनने को तैयार है। मैं पैसेज को समराइज कर दे रहा हूँ। और अभी हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे व्यतीत करते हैं, वेटिंग अपॉन मशीन्स, वेट कर मतलब समय व्यर्थ कर देते हैं। मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, दे मस्ट बी फेड विथ कोल एंड गिवन पेट्रोल टू ड्रिंक एंड ऑयल टू वॉश विथ एंड मस्ट बी केप्ट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। यहाँ तक समझ में आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ही डॉट डॉट डॉट, ये हीनियस क्राइम। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्राइम को क्या किया जाता है, क्राइम को मेड किया जाता है नहीं, अकर होता है नहीं, हैपेंड होता है नहीं, क्राइम को कमिट किया जाता है। मिस्टेक और क्राइम को क्या किया जाता है, कमिट किया जाता है। कमिट का थर्ड फॉर्म आएगा, यानी आपका हो जाएगा ही कमिटेड ये हीनियस क्राइम, यानी कि उसने एक बहुत जघन्य अपराध कर दिया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये मैन इज नीडेड और नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, या सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे प्लीडेड फॉर हेल्प को अंडरलाइन कर दीजिए। इफ़ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। आपसे कहा गया ये मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, यानी एक आदमी जिसको ज़रूरत थी उसने क्या करा, प्लीडेड फॉर हेल्प। आपको मैं बता दूं कि प्लीड फॉर हेल्प मतलब होता है कि हाथ, जैसे हाथ पसारना, कहते नहीं हाथ फैला के भीख मांग, तो उस प्रकार से अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो उसको कहते हैं प्लीडेड फॉर हेल्प, यानी हेल्प के लिए प्लीड किया जाता है, यानी हेल्प मांगने को प्लीड फॉर हेल्प कहा जाता है। यानी नो इम्प्रूवमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि प्रॉमिस फॉर होता नहीं, कमांडेड होता नहीं, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प होता नहीं। आपका हो जाएगा ये मैन इन नीड, यानी जो आदमी जिसको ज़रूरत थी उसने क्या किया, प्लीड मतलब होता है बहुत विनम्रता से कोई चीज़ मांगी जाए, मतलब रिक्वेस्ट से भी थोड़ा और समझ लो विनम्र ज़्यादा हो जाए, अगर वो सेंस दिखाना है तो प्लीडेड फॉर हेल्प यूज होगा। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट यानी नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। कहा गया जम्बल्ड सेंटेंसेज है, इनको सही ऑर्डर में लगाना है। कहा गया कैन आई वारो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दीज डेज। देखिएगा ध्यान से अगर आप देखें, कहा गया आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। क्या चीज़ वापस करूँगा, कैमरा। अगर कैमरा लूँगा, कैमरे की बात होगी उसके बाद में ही तो वापस करूँगा, यानी बी पहले आएगा कि ए पहले आएगा। आप इसको इसी को पढ़ के डिसाइड कर सकते हैं कि सर अगर मैं वापस करूँगा जो चीज़ वो उससे पहले लूँगा, तो यानी कि पहले मैं क्या करूँगा, पहले कैमरा वारो करूँगा, यानी ए पहले आएगा फिर बी आएगा। तो ए के बाद बी किस में आ रहा है, ए के बाद बी केवल एक में आ रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन में। तो ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप ऐसे करते, देखिएगा लिंक करिए। कहा कि आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं कल जंगल सफारी जाऊंगा, पहला हो गया। अब उसके बाद में माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मित्र ने बताया जंगल इस समय बहुत ब्यूटीफुल है, यानी डी आएगा। फिर उसके बाद मैंने कैमरा मांगा और आपको कब वापस करूँगा ये भी बता दिया, यानी सी डी ए भी एकदम करेक्ट हो गया। कहा गया सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्ड बताना है। मैंसन मीन्स क्या होता है, हवेली, एकदम करेक्ट स्पेलिंग है MANSION। ऑस्टेंटेशन मतलब होता है मुखौटा, लेकिन इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है OSTEN इसका मतलब क्या होता है, दिखावा या मुखौटा। क्या होता है, मुखौटा, मुखौटा होता है। ऑस्टेंटेशन मीन्स होता है मुखौटा। तो ये गलत हो गया, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा गया था रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा। एक्सटेंशन मतलब होता है विस्तार, और परसुएशन मतलब होता है कि किसी को अप्रिसिएशन देना या प्रोत्साहन देना। अप्रिसिएशन या प्रोत्साहन दोनों का मतलब होता है परसुएशन। समझ आ गया। ईडियम दिया गया है, कहा गया ऑन सैंक्समेयर। सैंक्समेयर मतलब क्या होता है, आपको बताना है कि सैंक्समेयर मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा,
अगर आपसे कोई कह रहा है सैंक्स मेयर, अब एक चीज़ मानो, सैंक एक आदमी है, उसके पास छोटी सी घोड़ी है, ये मान लो घोड़ी है उसकी, ठीक है, ये घोड़ी है और उस पर वो बैठा हुआ है, उसके पैर ज़मीन पे छू रहे हैं, तो आप कहो भैया एक काम करो, आप घोड़ी पे बैठ के काहे चल रहे हो, आप पैदल चल लो, यानी आप इतनी छोटी घोड़ी पे बैठ रहे हो, पैर जब ज़मीन पे छू रहे हैं तो आप पैदल चल लो, यानी ऑन सैंक्स मेयर मतलब होता है ऑन फुट, यानी घोड़ी पे बैठ के चलने से अच्छा था कि आप पैर पे चल रहे हैं, सैंक की घोड़ी पे बैठ के चलने से अच्छा था आप पैदल चल रहे हैं, यानी ऑन सैंक्स मेयर मतलब होता है ऑन फुट। समझ आ गया, ऑन सैंक्स मेयर मतलब क्या होता है, ऑन फुट। कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी गिवन सेंटेंस को एक्टिव फॉर्म में लाना है। कहा गया द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, कौन अरेस्ट किया जा रहा था, थीफ, यानी ये आपका सब्जेक्ट है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, यानी ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता है वाज आया, बीइंग आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। आपको पता है बीइंग कब आता है, जब कॉन्टिन्यूअस को हम किस में बदलते हैं, पैसिव में बदलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस कौन सा है, ये कोई सा है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एक ही है। और वाज था तो वाज में ही रहा होगा, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदला गया। बीइंग अरेस्टेड यानी ये अरेस्टिंग रहा होगा, अरेस्टिंग अगर रहता है यानी पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो इसको बदलने के लिए वर्ब तो वही आती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो वही आती है, लेकिन जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है, उससे पहले बीइंग आ जाता है। यानी कि आपका हो जाएगा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आपको एक्टिव फॉर्म में पैसिव में दिख रहा है वो वास्तव में सब्जेक्ट था, यानी द पुलिस अरेस्ट, द पुलिस, फिर उसके बाद वाज, फिर वर्ब की आईएनजी यानी जीरेंड फॉर्म, अरेस्टिंग, किसको अरेस्ट कर रही थी, द थीफ को। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो गया द पुलिस वाज अरेस्टिंग द थीफ, और अगर आपको इसको पैसिव में बदलना है तो द थीफ वाज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। कहा गया अगले जम्बल्ड सेंटेंसेस हैं, आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। चलिए बताइए। कहा गया नेवरदलेस साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन आर डिजायर्ड बाय आल। ये चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस। ठीक है, आपको ध्यान से पढ़ना है। But different people find happiness in different things. So if a change contributes to the growth of these factors, it is progress. देखिए, सबसे पहले आप पढ़िए वाक्य को। Nevertheless, आपको हमेशा किसी वाक्य के बाद ही आता है, कोई वाक्य बोला जाता है उसके बाद बताया जाता है nevertheless, तो ये तो आएगा नहीं, यानी ए से तो शुरू हो नहीं सकता। अब आपके पास बचा BDCA, BCAD और आपके पास बचा DBCA। फिर देखिए कहा गया ये चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस की परिभाषा दी गई, प्रोग्रेस की परिभाषा दी गई। अब प्रोग्रेस की परिभाषा दी गई और सो से स्टार्ट होगा नहीं, यानी कि आपका डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्ट तो बी से ही होना है, यानी बी से स्टार्ट हो गया। अब चेंज की बात की गई है और चेंज के बारे एक ऐसी पर्टिकुलर चेंज की बात की गई जिसका मतलब होता है प्रोग्रेस, यानी प्रोग्रेस के बारे में बात की गई। अब डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में सेम चीज़ बात की गई है। कहा गया सो इफ़ ये चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स इट इज़ प्रोग्रेस, लेकिन दीज फैक्टर्स की बात की गई। कौन से फैक्टर, फैक्टर तो यहाँ ए पार्ट में आ रहे हैं, यानी डी तो लास्ट में आएगा, इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, डी से पहले ए आएगा, क्योंकि जहाँ पे डी में जिस फैक्टर की बात की जा रही है वो साउंड हेल्थ, नेवरदलेस मतलब साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेंटल सेटिस्फैक्शन, ये सारे फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स की बात अगर की जाएगी तो इससे पहले इन फैक्टर का नाम भी तो लिया जाएगा, यानी ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी एक ही में आ रहा है, तो आपका हो गया BCAD। अब सी आपका अपने आप एक जगह पे आ जाएगा, यानी दो को सेट कर ले जाओ, बाकी बात खत्म हो गई। तो आप अगर इसको पढ़ोगे सही ऑर्डर में लगा के तो आप कहोगे ये चेंज दैट इज कंड्यूसिव टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, यानी हैप्पीनेस की बात हुई थी, हैप्पीनेस सी में आया तो बी और सी को लिंक कर सकते थे, उसके बाद ए और टी। इसका सिनोनिम बताना है। कहा गया सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेनिटेंस, पेनिटेंस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ पर रिग्रेट होना या पश्चाताप होना, उसको कहते हैं पेनिटेंस। ठीक है, रेग्रेट या पश्चाताप होना। इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो पिनेस भी लिख सकते हैं या रिपेंटेंस भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब होता है पश्चाताप या रिग्रेट कह सकते हैं। ठीक है, पेशेंस मतलब क्या होता है, धैर्य रखना, तो ये तो होगा नहीं। एडमिरेशन मतलब होता है किसी चीज़ को एडमायर करना या प्रशंसा करना। आपका रिपेंटेंस तो यहीं पे आ गया, रिपेंटेंस मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना, तो आपका करेक्ट तो हो गया रिपेंटेंस। माइजरी मीन्स क्या होती है, माइजरी मीन्स होती है गरीबी, रेस्ट, अभी हमने पढ़ा है, रेस्ट कंडीशन या पुअर कंडीशन को हम कहते हैं गरीबी, माइजरी। ठीक है, एडमिरेशन आपको पता है, एडमिरेशन को हम कह सकते हैं स्टीम कह सकते हैं, जो स्टीम डेली लिखते नहीं न्यूज़पेपर वगैरह को जब लेटर लिखते हैं, अप्रिसिएशन लिख सकते हैं, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका हो गया पेशेंस मतलब होता है धैर्य।
तो आपका पेनिटेंस जो होता है उसका मतलब होता है रिग्रेट या पश्चाताप करना, रिपेंटेंस मतलब भी सेम होता है, तो इसका सिनोनिम यही हो। कहा गया सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत वर्ड की पहचान करो। प्रैक्टिकल पहला ही दिख रहा है, यानी यही सही हो गया। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग होती है PRACTICL। प्रैक्टिकल मीन्स क्या होता है, व्यावहारिक, यानी व्यावहारिक जो होता है चीज़ें उसको कहते हैं हम प्रैक्टिकल, ठीक है, व्यावहारिक। अच्छा, फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है, लचीला होता है। एलिगेंट मीन्स क्या होता है, एलिगेंट मीन्स होता है कोई बहुत सुंदर सा है, तो उसको कहते हैं एलिगेंट। और फ्लैशी मीन्स होता है फ्लैश। फ्लैश मतलब क्या होता है, भड़का देता है, मतलब बहुत ज़्यादा फोटो में देखो। फ्लैश मतलब क्या होता है, फ्लैश मतलब होता है अचानक से चकाचौंध कर देना, यानी भड़कीला। फ्लैशी मीन्स भड़कीला। तो आपको सबकी मीनिंग पता चल गया और पता चल गया कि कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है। वन वर्ड बताना है। कहा गया वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके रहने लग जाए। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में इंटर करता है अगर वो, तो ई से इमिग्रेंट और इमिग्रेंट में फ़र्क जानिएगा। तो अगर अपनी कंट्री छोड़ के कोई दूसरी कंट्री में इंटर करता है, इंटर किससे शुरू होता है, ई से, तो वो इमिग्रेंट कहलाएगा। और अगर कोई दूसरी कंट्री से आके अपनी कंट्री में आता है तो उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। उसका मतलब होता है दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में आए, ठीक है। अब देखिएगा फॉरेनर मीन्स क्या होता है, फॉरेनर मीन्स होता है विदेशी, या हम कह सकते हैं कि जो फॉरेन कंट्री से आता है। ये गलत हो गया। नेटिव मीन्स क्या होता है, नेटिव मीन्स होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जन्म लिया हुआ बंदा होता है, जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे बॉर्न बंदा होता है, उसको कहते हैं नेटिव, तो ये भी नहीं होगा। टूरिस्ट मतलब होता है कि जो मतलब खुशी के लिए, प्लीजर्स के लिए ट्रेवल करता है, उसको टूरिस्ट कहते हैं। तो इमिग्रेंट मतलब होता है जो अपना स्थान छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल होना चाहे, उसको कहते हैं इमिग्रेंट, ठीक है। आपसे कहा गया कि ये पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के समय को क्या कहते हैं, समय अंतराल को। आपको पता होगा मिलेनियम कहते हैं। मिलेनियम किसको कहते हैं मेरे भाई, मिलेनियम कहते हैं कि जब कोई चीज़ 1000 ईयर की हो जाए, ठीक है। डिकेड कहते हैं अगर कोई चीज़ 10 साल की हो जाए, तो आपका करेक्ट हो गया डिकेड। सेंचुरी होती है 100 ईयर की। और फोर्टनाइट एक पखवाड़ा होता है, यानी 14 डेज का एक पखवाड़ा होता है। यानी फोर्टनाइट मतलब होता है जब फुल मून और न्यू मून के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उसको कहते हैं 14 कॉन्जिक्यूटिव डेज जो होते हैं, उनको फोर्टनाइट कहते हैं, ठीक है। फोर्टनाइट मतलब होता है पखवाड़ा। ये एरर वाला कई बार आ चुका। कहा द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। हैव आएगा, अलॉन्ग विद से अगर दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर नाउन, तो इसके साथ आएगी सिंगुलर वर्ब, यानी हैव ना के यहाँ पे आना चाहिए हैज। बहुत सिंपल सा है। यानी यहाँ पे एरर किस पार्ट में लाइव कर रही है, थर्ड पार्ट में, हैव लेफ्ट ना हो के हैज़ लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इस इडियम का करेक्ट मीनिंग बताना है। कहा कि ये स्नेक इन द ग्रास। जैसे आपके कुछ दोस्त होते हैं, आप कहते नहीं हो कि यू आर ये स्नेक इन द ग्रास, यानी कि आप क्या हो, एक मतलब हरी मान लो घास हो और उसमें हरा सांप छिपा हो, यानी छिपा हुआ दुश्मन कह सकते हो, यानी कि ये सीक्रेट एनिमी। ये स्नेक इन द ग्रास मतलब होता है ये सीक्रेट एनिमी। ऐसे याद रखिएगा कि हरी घास में अगर हरा सांप बैठा हो तो वो गुप्त दुश्मन होता है, यानी कि जिसको हम देख नहीं सकते बट वो हमारा दुश्मन है। और 25वां और लास्ट वर्ड है जिसका एंटोनिम बताना है हमें, वो दिया गया विशियस। विशियस मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो, कष्टदायक हो, उसको कहते हैं विशियस, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो आप लिख लीजिएगा बारबरस, BARBARAOUS, बारबरस, BARBARAOUS, बारबरस मतलब ये बारबरस क्राइम जो करता है उसको कहते हैं कष्टदायक मृत्यु। अनफॉर्चुनेट मतलब होता है कोई बदकिस्मत हो जाए, यानी कि जो मिसफॉर्चून का सहारा हो जाए, बदकिस्मत हो जाए, ठीक है। वर्चुअस मीन्स होता है सदाचारी। विक्सियस मतलब होता है कोई अत्याचारी हो, वर्चुअस मीन्स होता है सदाचारी, तो इसका एंटोनिम हो गया वर्चुअस। वर्चुअस के सिनोनिम लिख लीजिएगा, मोरली एक्सीलेंट कह सकते हैं, मोरली एक्सीलेंट, ठीक है। अगर सिंफुल की बात करें, सिंफुल मतलब होता है कोई आदमी किसी चीज़ का गुनाहगार है, यानी कि जो अनराइटियस एक्ट कमिट करता है उसको क्या कहते हैं, गुनाहगार, सिंफुल। यहाँ पे लिख लीजिएगा गुनहगार, जिसको आप कहते हैं गुनाहगार हिंदी में लिखा जाता है। और बेनफुल मतलब होता है कोई विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव माइंड का हो या डेडली माइंड का हो, तो उसको कहते हैं बेनफुल मतलब होता है डेडली, यानी कि एक्सीडिंगली हार्मफुल कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है या हार्मफुल है, तो उसको कहते हैं बेनफुल, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव टाइप का हो तो उसे कहते हैं पेनफुल। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपको करवाने थे आज। हम जो PDF आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी और फेसबुक पेज के भी, आप दोनों जाके लाइक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अगर नहीं दबाया तो दबा लीजिए, और हाँ थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर। थर्ड पार्ट का